वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन है। कई जगह पर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर रेल रोको आंदोलन को किया है। वहीं बता दें कि पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया है। रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है इस सिचुएशन से निपटने के लिए। बता दें किसानों का जो ये रेल रोको का कार्यक्रम है ये सिर्फ 3 बजे तक है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अमृतसर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, किसान जो है वहां पर अपना रेल रोको आंदोलन चला रहे हैं। आपको बता दें कि तस्वीरें आप देखिए, रेलवे स्टेशन पर भी बड़ी संख्या में जो है पुलिस पहुंची हुई है। पंजाब के किसान संगठन किसान मजदूर मोर्चा, इन लोगों का रेल रोको का आंदोलन है राज्यव्यापी, यानी कि पूरे पंजाब के जो किसान है, किसान संगठन है, किसान मजदूर मोर्चा के लोग हैं, वो तमाम लोग रेल रोको आंदोलन की घोषणा पहले ही कर चुके हैं और इसी के तहत आज 1 बजे से 3 बजे तक राज्यव्यापी रेल रोको आंदोलन को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अगर जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसानों को रोकने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जिस तरीके से लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं कि एक तरफ अगर फ्लाइट्स की बात करें कि वो फ्लाइट्स जो है वहां पर भी लोग परेशान हैं। अब अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन को लेकर भी आम जनता की परेशानी उठ खड़ी हो गई है। ध्यानचंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ध्यानचंद, आपसे जानना चाहेंगे कि रेल रोको आंदोलन के तहत आज तमाम किसान प्रदर्शन कर रहे हैं पटरियों पर बैठकर। पंजाब के किसान, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार जो पंजाब के अंदर जो किसान है वो अपना संघर्ष कर रहे हैं और लगातार सरकार, पंजाब सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके खिलाफ अपना रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो खास तौर पर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर आज जो प्रदर्शन है खास तौर पर वो है जो बिजली शोध बिल और बिजली के जो बिल है उस पर जो चर्चा की जाए, उसको कम किया जाए, किसानों को राहत दी जाए। तमाम तरह की इस तरह की जो किसानों ने मांग की है, जिसको लेकर आज अमृतसर का जो देवीदासपुरा है, अमृतसर से जो अमृतसर और जलंधर के जो सेंटर में जो स्टेशन है वहां पर किसान इकट्ठे हुए हैं, वहां पर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो खास तौर पर उनकी मांगे, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो उनकी लटकी हुई हैं, जो उनकी मांगे थी, उन पर जो केंद्र सरकार द्वारा अभी तक पूरी नहीं की गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान अभी भी रोष में है। तो इसको लेकर लगातार जो किसान है वो रेलवे ट्रैक पर नजर आ रहे हैं। जी, इस बारे में पुलिस का क्या कुछ कहना है, आम जनता का क्या कुछ कहना है? क्योंकि जब ट्रेन की बात की जाती है तो ध्यानचंद, वो भारत की लाइफलाइन कही जाती है। भारत की मैक्सिमम जनता ट्रेन से चलती है, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, पुलिस का क्या एक्शन है, थोड़ा ये भी बताएं प्लीज। देखिए, पुलिस का एक्शन जो सुबह देखने को मिला कि उन्होंने दिन चढ़ने से पहले ही जो किसान जो नेता थे उनको उठा लिया, उनको राउंड अप कर लिया और उन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी किसान जो नाराज हैं कि उनको जो शांतमयी जो प्रदर्शन है वो नहीं करने दिया, क्योंकि खासतौर पर किसानों ने यही कहा था कि वो अपना जो प्रदर्शन है वो शांतमयी करेंगे। तो ऐसे में पंजाब की स्थिति खराब ना हो या लोगों को परेशानी ना हो, जिसके चलते जो किसानों पर कह सकते हैं कि सख्ती जो है पंजाब पुलिस ने वो देखने को मिली है और राउंड अप किए हैं और उन्हें नजरबंद किया गया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि किसान कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी नाराज चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस समय जो स्थिति है वो पूरी पुलिस ने बनाई रखी है और कहीं भी कोई इस तरह की कोई घटना देखने को नहीं मिल रही है। तो खास तौर पर अगर बात की जाए यहाँ पर परेशानी की, तो किसान यहाँ पर जो पैसेंजर है उनमें भी काफी अभी परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार सुबह से ही लोगों के जहन में जो ये बात थी कि सुबह से ही जो रेलवे ट्रैक की ओर रोके जा रहे थे। हालांकि किसानों ने ये कहा था कि 2 घंटे का ये रेल रोको आंदोलन होगा और वो भी शांतमयी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान है अब 2 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, वही ध्यानचंद मैं जानना चाह रही हूँ कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए तो परेशानी का सबब बना हुआ है। क्या ट्रेन्स भी प्रभावित हुई हैं? कोई रद्द हुई है, कोई कैंसिल हुई है, कोई लेट हुई है, डाइवर्ट हुई है? रेलवे की तरफ से इसके ऊपर, इसको लेकर क्या तैयारी थी? क्योंकि पहले ही कहा गया था कि वो धरना देंगे।
ये देखिए, अगर मैं बताना चाहूंगा कि अमृतसर का जो रेलवे ट्रैक है वो अमृतसर और दिल्ली को जोड़ता हुआ, और साथ में अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर को भी जोड़ेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार अगर पंजाब के अलग अलग जिलों की बात की जाए, चाहे अमृतसर हो, गुरदासपुर हो, धालीवाल हो, तो तमाम जो रेलवे स्टेशन है वहां पर भी किसान बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में डिवर्ट करना इस रेल डिपार्टमेंट के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि हर कोई जो रेल है वो कहीं ना कहीं पंजाब के इसी हिस्से से होकर गुजरती है। तो ऐसे में डिवर्ट करने की बजाय उन्हें रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में जो रद्द करने के साथ साथ जो लोग हैं वो काफी इस समय हताश हुए हैं, काफी खज्जल खुआर हुए हैं। तो ऐसे में जो किसान है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जी अब जी 2 जी घंटे के जी जी ध्यानचंद, ये जानना चाहूंगी, पूरा ये स्टेट वाइज है, पूरे पंजाब के जो किसान हैं वो इस प्रदर्शन को कर रहे हैं रेलवे ट्रैकों को रोक करके। अमृतसर का इसमें ट्रैक है, जैसे कि आपने बताया, गुरदासपुर बटाला वाला है, पठानकोट वाला है, तरनतारन वाला है, और फिरोजपुर वाला है, कपूरथला वाला है, जालंधर वाला है, पटियाला वाला है, संगरूर वाला है, फजलिका वाला है। ये जो ट्रैक्स है आपस में जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं और दिल्ली की तरफ भी आते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि रेल मार्ग प्रभावित हो रहा है। ध्यानचंद, आपको अभी थोड़ी देर पहले की भी खबर होगी आपको कि किस तरीके से सेम सिचुएशन आम जनता को एयरपोर्ट पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक तरफ रेलवे ट्रैक जो है वो ब्लॉक किए गए हैं, दूसरी तरफ इंडिगो की फ्लाइट है वो भी जो है नहीं काम कर रही है। लोगों के लिए दोनों तरफ डबल मुसीबत पैदा हो गई। इस बारे में क्या जानकारी दे पाएंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए, जो दूसरी जानकारी निकल कर यही आ रही है कि जो अमृतसर का श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वहां पर भी जो इंडिगो की फ्लाइट है वो कहीं कार्यवर्ष जो है वो रद्द की गई है। तो ऐसे में वहां पर भी जो लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये देर रात से ये सिलसिला लगातार इंडिगो की तरफ से जारी है। हालांकि इसका अभी जो बात निकल कर सामने नहीं आई कि आखिर कारण क्या रहा, क्यों जो इंडिगो की फ्लाइट जो रद्द की गई है। हालांकि कुछ जो पैसेंजर थे उन्होंने काफी दिनों से पहले से ही अपनी टिकट जो है बुक करवाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का इल्म नहीं था कि आज उनकी जो फ्लाइट है वो रद्द हो चुकी है। तो ऐसे में आज जो अमृतसर का श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं जो पैसेंजर की तरफ से जो है वो हताश देखने को मिल रहा है। और लोग दूर दूर से, क्योंकि लगातार पंजाब को एक अमृतसर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ही जोड़ता है जो लगातार पंजाब के अलग अलग जिलों से लोग जो पैसेंजर यहाँ पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ पर उतरती हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भी जो देखने को जो मिल रहा है। जी।